Jai Hind everyone. So in this video we will see how to use the last 100 days before UPSC prelims exam. So किस तरीके से आप आखिरी के कुछ दिनों को यूज़ करेंगे सो दैट रिवीजन आपकी अच्छी हो सके और उसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं और किस तरीके से वी कैन मेक अ शेड्यूल उसका एक आइडिया जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी वैसे ही यूज़ करनी है। जो चेंजेस हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ना जो स्ट्रक्चर प्लान है उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ना कुछ की प्रिंसिपल्स इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम लास्ट 100 डेज की बात करती है तो जितना हमने अभी तक प्रिपरेशन करनी थी, मतलब जो कोर्स हमें कंप्लीट करना था, जो सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, वो हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं और अभी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि ये लास्ट 100 डेज के अंदर फोकस जो है वो हमारा रिवीजन पे होना चाहिए। रिवीजन शुड बी आवर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर कोशिश हमें यही करनी है कि कोई भी नई बुक्स हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ, जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो आपके अभी भी आते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स को जो मंथ बाय मंथ बेसिस पे या फिर डेली अगर आप न्यूज़पेपर में से कर रहे हैं तो उसे उसी तरीके से कवर करेंगे। लेकिन हाँ, स्टैटिक पोर्शन जो होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ताकि हम जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसे हम यहाँ पर रिवाइज कर सकें। क्योंकि अगर हम नई नई चीज़ें या अभी भी पढ़ेंगे यहाँ पर, तो जो रिवीजन वाला आस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम हमें किस तरीके से टाइम दे रहे हैं हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। डेली मॉक टेस्ट जो है इसको भी हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है इन दिनों के अंदर। क्योंकि ये 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीज़न इज़ कि पूरे 1 साल में हमने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी है। हमने क्या किया, हमने रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया, हमने मटेरियल इकट्ठा किया है, हमने मटेरियल को कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में रजिस्टर किया है। लेकिन अभी क्या है, उसे ब्रेन से बाहर निकालना है। और वो कहाँ पर हो पाएगा, वो हो पाएगा डेली मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, और इन मॉक टेस्ट के अंदर भी दो तरीके से लोग मॉक टेस्ट करते हैं। एक अटेम्प्ट करके छोड़ देना सिर्फ मार्क्स जानने के बाद, और एक होता है कि आपने मार्क्स देखे और उसके बाद देखा कि इंप्रूवमेंट कहाँ पर हो सकती है। तो जो फोकस हमारा रहना चाहिए वो इंप्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए। मार्क्स हमें आइडिया ज़रूर दे देंगे कि हमारा स्कोर कितना है, कट ऑफ से ऊपर है या कट ऑफ से नीचे है। लेकिन हाँ, अगर आपका 70 का स्कोर आ रहा है तो बाकी 130 मार्क्स कहाँ गए, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आइडिया ये नहीं कि आपको 200 आउट ऑफ 200 लेकर आना है, वो तो वैसे भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फोकस शुड बी कि गलती जहां पर हो रही है उसे करेक्ट किया जा सके, और जहां जहां आपकी वीकनेसेस आपको पता चलेंगी उसको दूर किया जा सके। यहाँ पर डेली जो शेड्यूल है उसे बनाकर चलेंगे और फिर उसे हम कंप्लाई करेंगे, और जो आने वाले अब 100 डेज कैसे होने वाले उसमें हम शेड्यूल का एक आइडिया जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सी सेट को लेकर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली सी सेट को काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर जब एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो वो 65, 66, 62, 64 के आसपास आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज GS1 में ऐसे स्टूडेंट्स ने यूजुअली अच्छा परफॉर्म किया होता है। 100 डेज की स्ट्रैटेजी की क्योंकि हम बात करें तो डे 1 to 50 जो है इंटेंसिव रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज इसमें फोकस आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज के लिए ये एक टेबल है जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। सो सब्जेक्ट वाइज फोकस आपको करना है। कोशिश करिएगा एक सब्जेक्ट को एक दिन में आप कवर करने की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे सब्जेक्ट को आप एक दिन में कवर कर लेंगे, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक दिन में सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए पॉलिटी ले रहे हैं तो फिर पॉलिटी ही पढ़िए। ठीक है, क्या वेरिएशन इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप चाहें तो दो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं प्रेफर यही करता था कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के उसे कंप्लीट किया जाए। कुछ कुछ जगह पे वेरिएशन जरूर होते थे, लेकिन हाँ, लार्जली इस तरीके से फोकस किया जा सकता है। लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस भी जरूर देखिएगा कि अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट पढ़कर आप बोर हो जाते हैं या फिर आपका आउटपुट उतना नहीं निकलता है, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, वन सब्जेक्ट पर डे अगर आप लेते हैं तो हम फिर इसे वीक बाय वीक बेसिस पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्रिएट शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स फॉर क्विक रिवीजन। यहाँ पर वैसे तो आपके नोट्स अभी तक रेडी होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स में भी कुछ जगह पर हाईलाइट करना है, किसी जगह पर आपको पोस्ट इट लगाना है, तो ये वो टाइम है जब आप लगा सकते हैं, सो दैट लास्ट मिनट रिवीजन जो आप करेंगे आखिरी वीक में या आखिरी 10 दिनों के अंदर, वहां पर ये चीज़ आपको हेल्प करे। सब्जेक्ट रोटेशन, इंश्योर यू कवर ऑल द सब्जेक्ट सिस्टमैटिकली, और रोटेशन होता रहेगा तो फिर आप बोर भी नहीं होंगे। जैसे आपने पहले एक वीक आपने पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से वेरिएशन आता रहेगा। अब ये वेरिएशन जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। जैसे मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे अगर इंडियन इकोनॉमी पसंद है तो मैंने इकोनॉमी से शुरू किया, मुझे ज्योग्राफी अगर पसंद नहीं है तो फिर मैंने ज्योग्राफी रखा, फिर मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है फिर मैंने हिस्ट्री रखा, फिर मुझे मान लीजिए एनवायरमेंट इकोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता है तो फिर मैंने उसे रखा, फिर मुझे जो इंडियन पॉलिटी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली मैंने जो पसंद आने वाले सब्जेक्ट हैं और जो नापसंद आने वाले सब्जेक्ट हैं वो आप अपने हिसाब से ऑल्टरनेटिवली रीड कर सकते हैं, ताकि मोटिवेशन पूरे तरीके से डाउन भी ना हो और कहीं ना कहीं आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर भी यहाँ पर कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल तो दिया है वैसे, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से
चेंजेस इसमें लेकर आ सकते हैं। डे वाइज चेंजेस भी आप इसमें लेकर आ सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज चेंजेस भी आप इसमें लेकर आ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, यहाँ पर एक्शन प्लान में चीज़ बताई ज़रूर हुई है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं वो तो बताए गए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अपने नोट्स को ही फॉलो करिएगा जो आपने पढ़े हैं, या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी है जो यहाँ पर नहीं मेंशन करी। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है स्पेक्ट्रम, और हो सकता है कि आपने इंडियन पॉलिटी बाय बिपिन चंद्रा करी हो, तो अब आपको स्पेक्ट्रम नहीं करना है, आपको उसी बुक को ही कंटिन्यू रखना है। जैसे यहाँ पे लक्ष्मीकांत लिखा है, हो सकता है आपने अपने पॉलिटी के नोट्स पढ़े हो, तो उसी को ही कंटिन्यू करना है। तो जो भी एरियाज को आपने कवर किया है उसी को ही एज इट इज लेकर चलना है। ये सिर्फ आपको रेफरेंसेस के लिए बताए गए हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी के लिए अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आपके नोट्स है, तो आप उसे अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, उसके बाद उसमें आप कुछ एमसीक्यूज भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है ना वो कंसोलिडेट हो जाएगा। जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो आपको एमसीक्यूज को ही सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। वही चीज़ फिर हमें नेक्स्ट वीक करनी है, जिसमें हम सब्जेक्ट को चेंज किया। सेकंड वीक में हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं, फिर आप ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सीक्वेंस जो है ये आपके हिसाब से चलना चाहिए, मतलब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सी चीज़ आपको कवर करनी है और फिर उसके बाद कौन सी। और टेक 4 to 5 फुल लेंथ टेस्ट एंड एनालाइज वीक एरियाज, ये आपको साथ के साथ करते रहना है। मेरे हिसाब से तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप पॉलिटी कवर कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि जब पॉलिटी आपने कंप्लीट करी तो 2 पॉलिटी के मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, साथ में हिस्ट्री के 2 मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, ज्योग्राफी के 2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को कवर करने का मॉक टेस्ट करेंगे तो एक आपको कंप्लीशन जो है वो सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको अब यहाँ पर आप अपने ऊपर अप्लाई भी करके देख रहे हैं। नाउ 100 डेज की जो स्ट्रैटेजी आपकी है इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट जो है वो तो आपको करने ही है, और इसमें यहाँ पर 25 जो है वो नंबर लिखा है, ये तो बेयर मिनिमम आपका नंबर है। ठीक है, वैसे आप टारगेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम पर 100 टेस्ट का टारगेट रखा था, लेकिन स्ट्रैटेजी लास्ट 100 डेज की नहीं थी, वो लास्ट आप कह सकते हैं 4 to 5 मंथ्स की थी। लेकिन इवेंचुअली वो सो भी नहीं हो पाए थे, 75 टेस्ट कंप्लीट हो पाए थे। तो आप चाहे तो 50 का टारगेट रख सकते हैं, आप चाहे तो 100 का टारगेट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर 100 डेज है, 100 डेज में 100 टेस्ट, रोज एक टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 100 डेज में 50 टेस्ट रखते हैं तो वो एक अच्छा टारगेट माना जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको जो भी सोर्सेज आप कंप्लीट करते आए हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसमें से नोट्स बनाए हैं तो वो वैसे ही आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप ऑलरेडी मैगजीन कवर करते हुए आ रहे हैं तो उसी को ही रिवाइज करना है, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते आ रहे हैं तो उसी को ही रिवाइज करना है, कोई नया सोर्स आपको पिक नहीं करना है। सबसे बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स ने कहा कि राउंड द ईयर हमने न्यूज़पेपर तो कवर किया है, लेकिन नोट्स नहीं बनाए हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि अगर आपसे रैंडमली पूछा जाए कि बताएं कि 9 सितंबर को क्या आया था, या फिर 15 अक्टूबर को क्या आया था, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इवन जो टॉपिक्स उनके सामने आते हैं उनको ये तो समझ में आता है एग्जाम में कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, लेकिन उसको लेकर जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो याद नहीं रहते हैं। और जब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको याद नहीं रहेंगे तो फिर क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। वहाँ पे हमेशा फिर ये दिक्कत आएगी कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको ये तो पता है कि डी और सी नहीं है, लेकिन ए और बी में से कौन सा आंसर होना चाहिए वो नहीं पता है। वो इसी वजह से, क्योंकि नोट्स नहीं बने, और नोट्स नहीं बने तो इसी वजह से रिविजन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपने कवर करी है, होपफुली आपने नोट्स के साथ न्यूज़पेपर कवर किया होगा, या मैगजीन को हाईलाइट किया होगा, डेली करंट अफेयर्स को हाईलाइट किया होगा, उसी को ही रिवाइज करके चलना है। और अपनी वीकनेसेस जो है, मतलब जो भी टेस्ट आप एनालाइज करेंगे, आपने टेस्ट दिया उसको छोड़ना नहीं है वहाँ पर, उसको नेक्स्ट डे या सेम डे एनालाइज करना है, प्रेफरेबली ऑन द सेम डे। और फिर उसमें देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी कमियां हैं। ठीक है, और वही चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी आगे इंश्योर करने में कि आपका स्कोर जो है वो आपके टेस्ट के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाए। सीसेट की जो प्रैक्टिस है, 1 to 2 सीसेट पेपर्स जो है पर वीक आप लगा सकते हैं। वैसे ये मतलब जनरली तो आप इतना कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका सीसेट काफ़ी वीक है, जैसे जब भी फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आप सबसे पहले लास्ट ईयर का सीसेट पेपर करके देखिए, देखिए उसमें स्कोर कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए उसमें 80 का आपका स्कोर है, तो अगर आप हफ्ते में एक पेपर भी करेंगे ना तो आपका वो चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। 60 का आपका स्कोर है, मतलब यू आर ऑन द वर्ज, तो आप कह सकते हैं कि 2 पेपर वीकली आपको सोल्व कर देने चाहिए। और अगर उसी तरीके से अगर किसी का स्कोर 20 आया है, 20-25 का स्कोर है, तो वो काफ़ी कम स्कोर माना जाता है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो स्ट्रैटेजी इस स्टूडेंट को बताई जाएगी जिसका 80 का स्कोर आ रहा है कंसिस्टेंटली, या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि 20 मार्क्स वाले को बताई जाएगी, ये दोनों स्ट्रैटेजीज अलग होंगी। इवन जो आपके एफर्ट्स होंगे दोनों के इस एरिया में, सी सेट के एरिया में, वो भी अलग होंगे। 20 मार्क्स लाने वाले के जो एफर्ट्स हैं, वहाँ पर ऑफकोर्स हमें सी सेट में ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू समबडी हु इज इजिली स्कोरिंग 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ फोकस एरिया में बात करते हैं। जैसे हमने
इनिशियल 50 डेज तो यहाँ पर कवर करे थे, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको यहाँ पर टारगेट किया और अपने नोट्स को ही कवर किया। अब यहाँ पर है रिवीजन करने को लेकर कि हम किस तरीके से रिवाइज करेंगे। अब हम क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन करने में आप ये जानते हैं कि टाइम कम लगता है। पहले हमने पूरा एक वीक किसको दिया था, पूरा एक वीक जो था हमने इफ़ यू रिमेंबर पॉलिटी को दिया था, फिर वही हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट पेयरिंग कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पेयर करके, या फिर एक दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हम यहाँ पर लाकर उसको रीड करने की कोशिश करें। ये पेयरिंग कैसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, उनको पेयर करिएगा ताकि ये पूरी चीज़ अच्छे से हो जाए। जैसे मुझे पेयर करना होता तो मैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी को पेयर करता, पॉलिटी एनवायरनमेंट को, या पॉलिटी ज्योग्राफी भी ठीक है, इकोनॉमी एनवायरनमेंट भी ठीक है। इस तरीके से आप अपने अलग अलग एरियाज को पेयर करके अब आखिरी के जो एक महीने वाला टाइम है, ये आपका एक महीने का ही लगभग का टाइम, 35 डेज आपके पास है। इसमें आपने एक रिवीजन कहीं ना कहीं अपनी और कंप्लीट कर ली है, और साथ ही साथ आप फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप ना जो ऑल सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं वो भी दे सकते हैं। करना कैसे, जब आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर उस टाइम पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, और लास्ट में आकर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। अगर आपने 50 टेस्ट का टारगेट रखा है तो इसमें 1:1 का रेशियो आप फॉलो कर सकते हैं। 1 मतलब 25 टेस्ट ऐसे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, और 25 टेस्ट ऐसे जो कि फुल लेंथ है। ठीक है ना। 100 डेज स्ट्रैटेजी में अगर हम नेक्स्ट फेज पे चलें, जो हमारा लास्ट फेज है, मतलब लास्ट के 15 डेज है, उसमें अब हमें नए टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं करने हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तो लास्ट 15 डेज में तो आप करंट अफेयर्स को भी छोड़ सकते हैं। ठीक, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को ही आपको कंसोलिडेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंसोलिडेशन नहीं करते हैं तो भूलने के चांसेस रहते हैं। और प्रीलिम्स में एग्जाम कुछ इसी तरीके का है कि आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और आपको स्टेटमेंट्स को ही रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आपको अपने नोट्स को ही रिवाइज करना है जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आपने हाईलाइट करी हैं, जो आपने पोस्ट इट पे लिखी हैं, जो बुक्स के अंदर आपने हाईलाइटिंग करी है, वो सब करना है। इस टाइम पे कोई कहता है कि आपने ये बुक नहीं पढ़ी, आप उसे स्किप करिए, उस चीज़ को ही इग्नोर करिए। बिकॉज जितना पढ़ सकते थे वो आप पूरा साल पढ़ चुके हैं। अभी टाइम किस चीज़ का है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। सॉल्व एटलीस्ट 5 to 7 फुल लेंथ टेस्ट, ये जो लास्ट के दिन है आप 2 से 3 दिन में एक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर दीजिएगा अपने टेस्ट की, और कोशिश करिएगा कि रिवीजन वाला पार्ट हमारा अच्छे से हो। तो अगर आप 3 दिन में एक टेस्ट भी करेंगे तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। और यहाँ पर फिर हाई यील्ड टॉपिक्स जो हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि भूलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा होते हैं, जो भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ। ना इसके अलावा आखिरी के 15 दिन में आप कुछ इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट आप लगाएंगे, अपने एरर्स का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर 5 से 7 टेस्ट आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने टेस्ट करना चाहते हैं। फिर आप एक रिवीजन जो है वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें 91 to 95 डेज में पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स को आपने पढ़ा। ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपके एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, करंट अफेयर से। ये एमसीक्यू वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है, तो इसको कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 96, 97, 98 हाई यील्ड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स में जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पार्लियामेंट है आपका पॉलिटी के अंदर, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको लगता है कि ये जो एरिया है, यहाँ से एमसीक्यूज आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पहली तो ये चीज़। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको लगता है कि फैक्ट्स हैं जिसको आप भूल सकते हैं, या फिर पीछे आपने टेस्ट में देखा कि यहाँ पर गलती ज़्यादा हो रही थी, तो उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। 99th डे सीसेट का फाइनल रिवीजन, एक यहाँ पे लाइट रीडिंग जो आपको फॉर्मूलाज स्टडी करने हैं वो कर सकते हैं। आरसी जो है एक वो सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो एक टेस्ट भी 99th डे पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्किप भी करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिवीजन जब कर रहे हैं तो फिर आपके जो भी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, जहाँ जहाँ पर गलतियाँ होती हैं वो आप रिकॉल कर ही रहे हैं। और लास्ट डे जो है वहाँ पर आपको अपने ऊपर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अपने आप को प्रेस नहीं करना है, बिकॉज ऑन द नेक्स्ट डे यू आर सपोज टू परफॉर्म। क्योंकि जो 101st डे है उस दिन क्या है, 101st डे को तो यू हैव एन एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम है तो इस वजह से फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि आज के दिन में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, तो रिलैक्स करिए, टाइमली सोइएगा। अपनी जो स्लीप है वो 8 आवर्स की, वो ज़रूर करिएगा, बिकॉज इसकी डायरेक्ट बेरिंग होती है चीज़ों को रिकॉल करने को लेकर। अच्छे से सो के जाएंगे तो पेपर नंबर 1 में रिकॉल करना आसान होगा, और पेपर नंबर 2 सी सेट के पेपर के अंदर जो कैलकुलेशंस करना है वो काफ़ी आसान होगा, आरसीज को समझना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम डे के लिए जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ टिप्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम पीछे देख रहे थे कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, तो इसके अंदर जैसे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इनको हम रिवाइज कर सकते हैं।
देन हिस्ट्री के अंदर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से टॉपिक ठीक ठाक आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं, इसको रिवाइज करिएगा। ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग जो करंट एरियाज थे उसको आप देख सकते हैं। और यही चीज़ें जो हैं फिर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी होगी उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगी। टिप्स एंड टेक्निक्स के अंदर इकोनॉमी में जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये वही चीज़ हम कर रहे हैं जो अभी पीछे हमने देखा, सब्जेक्ट वाइज हम उसको देख रहे हैं यहाँ पर। एनवायरनमेंट के अंदर नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये वो वाले एरियाज हमारे हैं जहाँ पर भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए रिकॉल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, बार बार रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। करंट अफेयर्स के अंदर भी पिछले 1.5 ईयर्स का जो आपने रिवाइज किया है उसमें स्कीम्स के नाम चाहें तो एक बार आप देख सकते हैं। सीसेट में बेसिक मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चंस जो आपके डेली के हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका क्रूशियल पार्ट हो जाता है, तो लास्ट के दिनों में इस पे आप ध्यान दीजिएगा। डेली प्रैक्टिस के अंदर करंट अफेयर्स सी सेट दोनों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, या फिर कहा जाए कि एमसीक्यूज जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तरफ से होने चाहिए। आपको करंट अफेयर्स की रिवीजन को सी सेट के साथ बैलेंस करके चलना है, और सफिशिएंट टाइम जो है वो दोनों को ही देना है, क्योंकि सी सेट को इग्नोर किया जाता है इस वजह से कि इसमें सिर्फ आपको 1/3 मार्क्स लेकर आने हैं। करंट अफेयर्स को इग्नोर किया जाता है क्योंकि ज़्यादा फोकस स्टैटिक पे होता है। तो स्टैटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो करंट अफेयर्स है वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। सी सेट को लाइटली नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो अभी हम पीछे देखे उस पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट जो है वो हमें 1 to 100 डेज तक आप 50 का टारगेट्स करके चलिए, वो अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार ऐसा होता है कि डे 1 में कोई कैंडिडेट अटेम्प्ट करेगा टेस्ट को, लेकिन नेक्स्ट डे एनालाइज नहीं करेंगे या सेम डे एनालाइज नहीं करेंगे। एनालाइज करना अटेम्प्ट करने के बराबर ही ज़रूरी है, क्योंकि अटेम्प्ट से तो सिर्फ आपको मार्क्स पता चलते हैं, अपनी गलतियां पता नहीं चलती हैं। मार्क्स पता करके आप क्या करोगे जब आप अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि फिर वो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। मार्क्स को पता करके उसको इंप्रूव करना भी तो ज़रूरी है, और वो कैसे हो पाएगा जब आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो जो 15, 20, 25% जो है इसका फ़ायदा, इतने मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। फाइनल 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करनी है जल्दी से, खासतौर पे उन एरियाज की जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लीप 7 to 8 आवर्स मेरे हिसाब से होनी चाहिए, 6 to 7 डिपेंड करता है आपकी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि हर किसी को अपने बारे में पता होता है, तो मेरे हिसाब से 7 to 8 मेरे लिए ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, हो सकता है आप 6 to 7 में मैनेज कर जाएं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा उस टाइम पर। जो एक्सटर्नल अननेसेसरी न्यूज़ आती है कि ये भी कवर करना था, वो भी कवर करना था, उससे दूर रहिएगा, क्योंकि अभी वो चीज़ करी भी नहीं जा सकती और वो इतनी ज़रूरी है भी नहीं। तो फर्स्ट 50 डेज अगर हम इसे रिकॉल करें तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं, नेक्स्ट 35 डेज फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं। यहाँ पर भी चाहें तो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर सकते हैं या टॉपिक वाइज टेस्ट कर सकते हैं। फाइनल 50 डेज में क्विक रिवीजन, सिर्फ 5 ही टेस्ट यहाँ पर करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। और मेन टास्क यही है कि लास्ट डे जो आपका है उसको आपको अच्छे से स्पेंड करना है, जिसमें यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।